नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मित्र की जो हर पल हमारे साथ रहता है, परंतु कई बार यही मित्र हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। वह है हमारा मन। मन कोई साधारण चीज नहीं है। यह ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत शक्ति है। यही मन हमें शिखर तक पहुंचा सकता है और यही मन हमें गहरे अंधकार में भी गिरा सकता है। मन को साध लिया तो संसार को साध लिया, और अगर मन पर काबू ना रहा तो सारी सुविधाएं, नाम, पैसा, सब कुछ होते हुए भी जीवन दुख में हो जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। सोचिए जरा, दिन भर में कितने विचार हमारे भीतर आते हैं। कभी खुशी, कभी गुस्सा, कभी चिंता, कभी सपने। एक शोध बताता है कि औसतन एक इंसान के मन में प्रतिदिन 60,000 से भी अधिक विचार आते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश विचार या तो बेकार होते हैं या दोहराए हुए। मन एक जगह टिकता ही नहीं। यह बिल्कुल बंदर की तरह है। एक डाल से दूसरी डाल, फिर तीसरी डाल पर कूदता रहता है। अगर हम इसे नियंत्रित करना सीख लें तो जीवन आनंद में हो जाता है। भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत भटकता है, मैं ध्यान नहीं कर पाता, कृपया कोई उपाय बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जाओ एक कटोरे में पानी भरो और उसे लिए पूरे गांव का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे एक बूंद भी ना गिरनी चाहिए। वह व्यक्ति गया। गांव में भीड़, शोर, लोग बातें कर रहे थे, लेकिन उसका ध्यान केवल कटोरे पर था। जब लौटा तो बुद्ध ने पूछा, बताओ रास्ते में क्या देखा? उसने कहा, कुछ भी नहीं देखा, मेरा पूरा ध्यान केवल कटोरे पर था। बुद्ध बोले, यही है साधना। जब ध्यान एक ही जगह केंद्रित हो जाता है तब मन भटकता नहीं। जब भी मन भटके बस अपनी सांसों को महसूस करें। धीरे धीरे अंदर आती और बाहर जाती सांस आपको वर्तमान में ले आती है। श्वास साधना मन को स्थिर करने का सबसे सरल मार्ग है। विचारों को रोकने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप उन्हें दबाएंगे तो वे और जोर से लौटेंगे। बस उन्हें आते जाते देखिए, जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं। मन उसी रंग में रंग जाता है जैसा संग मिलता है। अगर हम दिन भर नकारात्मकता, गुस्से और शिकायत में घिरे रहेंगे तो मन अस्थिर होगा, लेकिन सत्संग, अच्छे विचार और आध्यात्मिक ग्रंथ मन को शुद्ध कर देते हैं। जब मन समाज की भलाई में लग जाता है तो उसकी भटकन घट जाती है। सेवा से मन पवित्र होता है। भगवत गीता कहती है, मन ही मनुष्य का बंधन है और मन ही उसकी मुक्ति का कारण। सोचिए कितना गहरा संदेश है। अगर मन इंद्रियों का दास बन जाए तो हम दुखी होंगे, और अगर मन आत्मा का सेवक बन गया तो हम मुक्त होंगे। आजकल हर इंसान कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन असलियत यह है कि समय हमारे पास है, बस मन बिखरा हुआ है। सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल, ये सब हमारे मन को इधर उधर खींचते रहते हैं। हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम रोज़ कम से कम 15 से 20 मिनट मन को विराम दें। सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाइए। पहले अपने मन से जुड़िए, गहरी सांस लीजिए, प्रार्थना कीजिए, कुछ क्षण मौन रहिए। फिर देखिए दिन भर आपका मन कितना शांत रहेगा। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन लगता है, यह तो हवा से भी अधिक चंचल है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ अर्जुन, मन को काबू करना कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। यानी अगर हम नियमित अभ्यास करें और आसक्ति से दूर रहें तो मन शांत होता है। आप रोज केवल 5 मिनट बैठकर आंखें बंद कर लीजिए। मन को कहिए, ठहर जा। शुरू में मन भागेगा, लेकिन धीरे धीरे वह मान जाएगा। याद रखिए, मन को दबाकर नहीं, प्यार से संभालना होता है। दोस्तों, मन हमारा सबसे बड़ा साथी है। यदि हम इसे समझ लें, साध लें, तो जीवन में कोई दुख, कोई तनाव, कोई भ्रम हमें बांध नहीं सकता। याद रखिए, मन जीते जग जीते। यानी जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए जीवन का हर पल पूजा बन जाता है। तो आइए आज से हम संकल्प लें,
अपने मन को भाग्य का मालिक नहीं बल्कि साधना का साथी बनाएं, क्योंकि जब मन स्थिर होगा तभी जीवन सुंदर होगा।